नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज अपन राजस्थानी भाषा के शब्द देखेंगे और हिंदी में अपने 3 टॉपिक ऐड किए गए हैं। पहला अपना यही टॉपिक है राजस्थानी भाषा के शब्द। दूसरा जो टॉपिक ऐड किया गया है वो वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला टॉपिक ऐड किया गया है। तीसरा टॉपिक ऐड किया गया है आपका शब्द युग्म। तो ये तीनों के तीनों टॉपिक मैं आपको साथियों कंप्लीट कराऊंगा। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे एक सिंपल टॉपिक और उसका नाम है राजस्थानी भाषा के शब्द। देखिए साथियों, किस प्रकार से इसको पढ़ना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि राजस्थानी भाषा के ढेर सारे शब्द हैं और सारे के सारे अपन नहीं कर सकते। तो किस प्रकार से अपन स्मार्ट स्टडी करके जो वो इनको कवर कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 जो है, ये जो राजस्थान बोर्ड की जो 2019-20 के सत्र में जो किताबें चला करती थी उसमें हिंदी में एक एक चैप्टर राजस्थानी भाषा का दिया हुआ था और उसमें से जितने भी शब्द हैं वो मैंने साथियों लिए हैं। तो आपको आज मैं एक तो कक्षा 6, 7 और 8 में जो जितने भी राजस्थानी भाषा के शब्द हैं वो करवाऊंगा, साथ में अन्य महत्वपूर्ण शब्द भी करेंगे। इसके अलावा जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए शब्द जो मैंने खुद ने अपने हाथों से लिखे हैं और आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं, जो पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कक्षा 6 से लेकर 8 तक के जितने भी शब्द हैं वो अपन बाद में देखेंगे। पहले जो अपने एग्जाम में आए हुए हैं, विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है, विभिन्न परीक्षाओं में जो राजस्थानी भाषा के शब्द पूछे गए हैं उनको अपन पहले करेंगे, है ना। पूछे गए शब्द इनको अपन साथियों सबसे पहले करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने लिए। और जैसे ही ये तीनों टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद जो है अपन इनकी पीडीएफ भी आपको इंस्टा मोजो स्टोर पे अवेलेबल करवा देंगे। साइकोलॉजी और संस्कृत के जितने भी नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनको मैंने करवा दिया है। आपको अगर पीडीएफ प्राप्त करनी है, बाय करनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा मोजो स्टोर का लिंक आपको मिल जाएगा। उस स्टोर पर जा कर के आप संस्कृत और साइको के नोट्स ले सकते हो। चलिए साथियों, शुरू कर लेते हैं आज का अपना वीडियो और बात कर लेते हैं राजस्थानी भाषा के शब्दों की। सबसे पहले बात करें अलसोट। अलसोट जो परीक्षा में पूछा गया, अलसोट क्या होता है? देखिए, फसल के साथ उगने वाली जो घास होती है उसको एक प्रकार से साइंस की भाषा में खरपतवार बोलते हैं, लेकिन अपने राजस्थानी भाषा में उसको अलसोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलसोट बोलते हैं। फिर है अड़वो। अड़वो क्या होता है? फसल की सुरक्षा के लिए खेत में खड़ा किया जाने वाला पुतला। पशु पक्षियों को डराने के लिए जो पुतला अपन खड़ा करते हैं उसको बोलते हैं अड़वो। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है ब्यालू या अथऊ। ब्यालू या अथऊ किसको बोलते हैं? सूर्यास्त के पूर्व का जो भोजन होता है उसको ब्यालू या अथऊ बोलते हैं साथियों। इसके अलावा अचरियो बचरियो क्या होता है? सूर्य पूजा के दिन प्रसूता हेतु बनाया गया विभिन्न सब्जियों का जो मिश्रण होता है उसको अचरियो बचरियो बोलते हैं। ठीक है साथियों, इसके अलावा अगर आपके सामने ये शब्द हैं अक्कड़ बक्कड़, कांजी दड़ो, दड़ी मार, कोयडो, तो ये क्या होते हैं? ये आपके होते हैं राजस्थान के देसी खेल। ये क्या आपके सारे के सारे राजस्थान के देसी खेल हैं, तो ये इनको आपको ध्यान में रखना कि ये पूछा जा सकता है कि आपका अक्कड़ बक्कड़ क्या है, तो राजस्थान का मतलब देसी खेल है। दड़ी मार भी राजस्थान का देसी खेल है। कोयडो यानी, है ना, तो कोरडो या कोयडो इसके अलग अलग नाम हैं, ये भी राजस्थान के देसी खेल हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द जो पूछे गए वो करवाएंगे, प्लस कक्षा 6 से 8 तक के भी शब्द मैं आपको इसी वीडियो में करवाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। आगे बढ़ें तो अगला है अपना अजमऊ। अजमऊ क्या? देखिए, पुत्र जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला जो लोकगीत है उसको बोलते हैं अजमऊ। इसके बाद है आगड़ या रावऊ या फिर बेवणी। ठीक है, चूल्हे का आगे का भाग जहाँ राख एकत्रित की जाती है उसको अपन बेवणी, तो बहुत सारे लोग जानते हैं साथियों, बेवणी इसको बोला जाता है, बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन आगड़ और रावव नाम से बहुत कम लोग जानते हैं। तो आगड़, रावव और बेवणी जो वो एक ही है। इसके अलावा है ओडावणी। ओडावणी क्या होता है? कन्या के पिता द्वारा कन्या व उसके पति के परिवार को दिया जाने वाला वस्त्राभूषण जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? ओडावणी कहलाता है। इसके अलावा इंडोणी या चूमकी या इंडाणी क्या होता है? जैसे माथे पर जल का पात्र, जैसे माथे पर सर पर घड़ा रख करके लेकर के आते हैं, तो जो घड़ा है वो सर में एक प्रकार से चुभे नहीं या गड़े नहीं, इसके लिए माथे के ऊपर, सर के ऊपर एक प्रकार से इंडी, इंडी भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे इंडाणी लिखा हुआ, इंडी भी साथियों अपने देसी भाषा में इसको बोला जाता है। तो ये इंडोणी या इंडाणी या इंडी या चुमकी जो क्या होती है, जो सर पर अपन पात्र लेके आते हैं पानी का, वो सर में नहीं चुभे इसके लिए अपन
जो है रस्सी या कपड़े की जो एक प्रकार से गोल चक्री बनाई जाती है उसको अपन इंडी या इंडानी या इंडोनी बोलते हैं। इसके अलावा कसार, देखिए साथियों घी में सिके आटे में चीनी मिलाकर बना हुआ जो खाद्य पदार्थ है वो क्या कहलाता है, कसार कहलाता है। फिर है खीस। खीस देखिए गाय या भैंस के प्रसव के बाद पहली बार निकाला जाने वाला जो दूध है उसको क्या बोलते हैं, खीस बोला जाता है साथियों। चलिए आगे बात करें। फिर है केलड़ऊ या पौनी या केरुड़ी, यह है मिट्टी का बना रोटी पकाने का तवा, जो रोटी पकाने का जो तवा हो वो भी मिट्टी का बना तो उसको केलड़ऊ केलड़ऊ बोलते हैं, और पौनी भी बोलते हैं, और केरुड़ी भी इसको बोला जाता है। ठीक है साथियों। और इसके अलावा चिजारो या चेजारा क्या होता है, देखिए दीवार चुनने का जो कार्य करने वाला होता है या जो मकान बनाता है, अपने मकान बनाने का जो कार्य करता है उसको चेजारा भी बोलते हैं, चिजारो भी बोला जाता है। ठीक है। फिर है गिंडाणो। गिंडोणो। गिंडोणो क्या होता है साथियों, वर्षा ऋतु में पैदा होने वाला काले रंग का एक फीताकर्मी होता है गिंडोणो। और फीताकर्मी एक प्रकार से काले रंग का फीताकर्मी गिंडोणो। तो ये यहाँ पे केचवा जो होता है साथियों उसको बोला जाता है ना, केचवा जो होता है, केचवे को क्या बोला जाता है, गिंडोणो बोला जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा चकडोल। चकडोल क्या होता है, देखिए गाजे बाजे के साथ सौ ले जाने की क्रिया जो है और उसके जो उपकरण हैं, तो गाजे बाजे के साथ सौ ले जाने की क्रिया, वो उसके जो उपकरण हैं उसको क्या बोलते हैं, चकडोल बोलते हैं। फिर छाछ्यो। छाछ्यो क्या होता है, जीरे की फसल का एक रोग होता है आपका छाछ्यो, ये भी पूछा गया है परीक्षा में। फिर है टांड। टांड क्या होती है, कमरे में दीवार के सहारे लगाई गई पत्थर की शिला, जो उसको टांड अपन बोलते हैं। ये सामान रखने के लिए काम में आती है साथियों। अब देखिए वैसे तो राजस्थानी भाषा के शब्द ढेर सारे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने आपको बताए हैं। राजस्थानी भाषा से दो प्रकार से साथियों प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में। एक तो अपने राजस्थानी भाषा का कोई शब्द दे करके उसका अर्थ पूछा जा सकता है, दूसरा अपना हिंदी भाषा का कोई शब्द दे करके बोला जा सकता है कि इसको राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन बन सकते हैं, इस प्रकार के दो ही प्रश्न बनने की संभावना है। फिर है छरेणी। छरेणी क्या है, उपले रखने का जो स्थान उसको छरेणी बोलते हैं। फिर है छूचक। छूचक क्या होता है, कन्या के प्रथम प्रसव के बाद विदाई के समय दिया गया जो सामान है वो क्या कहलाता है, छूचक कहलाता है। फिर है धोवण। धोवण क्या होता है, मृतक की भस्म नदी या तीर्थ स्थान में डालकर संबंधियों को दिया जाने वाला जो भोजन होता है या भोज होता है उसको धोवण बोलते हैं। फिर है पाणत। पाणत क्या होता है साथियों, फसल सिंचाई करने की एक क्रिया है। फिर है मारोठ। मारोठ देखिए विवाह के अवसर पर दूल्हे व दुल्हन के मुख पर चित्रकारी जो है उसको मारोठ बोलते हैं। ये आदिवासियों में होता है, चेहरे के ऊपर कुछ चित्र बना दिए जाते हैं, कुछ आकृतियां बना दी जाती हैं शादी के समय, तो उनको बोला जाता है। इसके अलावा है माड़ियो या माड़िया। तो ये मकान की ऊपरी मंजिल पर बना जो कमरा होता है उसको माड़िया या माड़ियो बोलते हैं। इसको एक प्रकार से जो है चौबारा भी बोल देते हैं ना। आगे देखें कलाड़ या मद जीवन कौन होता है, तो शराब का जो कारोबार करने वाला होता है वो कलाड़ भी कहलाता है। ठीक है, वो एक गाना भी बना हुआ ना, कलाड़े वाली बोतल, तो कलाड़ जो है, कलाड़ मतलब जो शराब का कारोबारी हो। फिर है लांग। लांग क्या होता है, देखिए धोती या लंगोट का वह छोर जो दोनों जांघों के बीच से कमर के दोनों ओर बंधा रहता है उसको लांग बोलते हैं। फिर है लावणी। लावणी क्या होती है, फसल पकने के बाद काटने की जो क्रिया उसको लावणी बोलते हैं। उसके बाद में लावणो। लावणो क्या होता है साथियों, देखिए मांगलिक अवसरों पर, ठीक है, रिश्तेदारों में बांटी जाने वाली जो मिठाई होती है उसको लावणो बोलते हैं। तो लावणी और लावणो दोनों अलग अलग हैं। लावणी फसल पक गई उसको काटना लावणी। लावणो एक ल्यावणो भी अपन बोलते हैं एक प्रकार से, लाणो भी बोलते हैं इसको। तो ये जो लावणो होता है क्या है, यानी कि एक प्रकार से मांगलिक अवसरों पर रिश्तेदारों को बांटी गई जो मिठाई है, डब्बों में पैक पर करके, थैलियों में पैक पर करके अपन जो देते हैं शादी समारोह में, उसको बोलते हैं लावणो। इसके अलावा है बोहरगत। बोहरगत मतलब ब्याज पर रुपए उधार देने का धंधा, जो वो बोहरगत कहलाता है। फिर है साई। साई यानी किसी भी वस्तु की कीमत का कुछ हिस्सा जो सौदा तय होने पर दिया जाता है वो साई कहलाता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपका है सिरावन। सिरावन देखिए कृषकों का सुबह का भोजन क्या कहलाता है, सिरावन। हथड़े वो क्या कहलाता है, विवाह में वधु का हाथ वर के हाथ में पकड़ाने की रस्म भी हथलेवो कहलाता आपका। ठीक है, और हथड़ेवो किसको और बोलते हैं, एक लोकगीत भी है हथड़ेवो।
इसके अलावा पाणी ग्रहण संस्कार को भी जो हथड़े वो बोला जाता है। तो ये सारे के सारे चीज़ें सही है यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा श्यावड़, करणी, गुणिया, ये क्या है, ये भवन निर्माण करने की कारीगर के औजार हैं साथियों। इसके अलावा सटव या आटा साटा क्या कहलाता है, एक वैवाहिक प्रथा है सटव या आटा साटा, जिसमें एक प्रकार से कन्या के बदले कन्या दी जाती है। यानी कि जो है, जैसे मान लीजिए, मेरे हिसाब से आप समझ गए, इसमें बताने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं। आटा साटा यानी कन्या के बदले कन्या वाली जो प्रथा है उसको ही अपना आटा साटा बोलते हैं। इसके अलावा सांझी, सांझी का मतलब होगा संध्या के समय गाए जाने वाले जो मांगलिक लोकगीत हैं वो कहलाएंगे सांझी। फिर है हेडाऊ, हेडाऊ क्या है, घोड़ों के व्यापारी जो उसको हेडाऊ बोलते हैं। फिर है शोभाऊ, शोभाऊ वह स्त्री या कन्या जिसे विवाहित कन्या के प्रथम बार ससुराल जाते समय, मतलब विवाहित कन्या के साथ भेजा जाता है। शोभाऊ क्या कहलाता, कौन सी स्त्री होती है, यानी वह स्त्री या कन्या जिसे विवाहित कन्या के साथ प्रथम बार ससुराल जाते समय भेजा जाता है, वो होती है शोभाऊ। फिर है सोम, सोम पितृपक्ष वालों का कुछ रुपए देकर प्रथम बार पुत्री के ससुराल में भोजन करना, ये होता है सोम। फिर है बांदरवाड़, तो मांगलिक अवसरों पर घर के प्रवेश द्वार पर लटकाने वाली पत्तों से बनी लंबी झालर क्या कहलाती है साथियों, आपकी बांदरवाड़ कहलाती है। इसके अलावा साकी, साकी देखिए साकी साकी वाला गाना है और उसमें निश्चित तौर पे शराब का प्रयोग बहुत ज़्यादा हुआ है। तो शराब या हुक्का पिलाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, साकी बोलते हैं। ठीक है, तावड़ो क्या होता है, सूर्य की धूप। अब साकी जो शब्द साथियों वो राजस्थानी भाषा का शब्द है, आपको ध्यान में रखना है। साकी का मतलब शराब या हुक्का पिलाने वाला व्यक्ति। फिर तावड़ो, तावड़ो यानी कि सूर्य की धूप, जो उसको क्या बोलते हैं, तावड़ो बोलते हैं। फिर है गिलड़ी, गिलड़ी यानी जिसमें घी रखते हैं एक प्रकार से। तो दही बिलोने के बाद जिस पात्र में अलूणा रखते हैं, अलूणा मतलब, अलूणा मतलब जो, मतलब एक प्रकार से जो घी निकलता है उसको अलूणा बोलते हैं। और कौन सा घी, उसको चूंटिया घी भी साथियों बोला जाता है। ठीक है, चूंटिया घी भी उसको बोला जाता है। और बाजरे की रोटी के साथ अगर आप खाओ तो बहुत ही शानदार लगता है। तो अलूणा को चूंटिया घी भी बोला जाता है और इसको घिलड़ी में रखा जाता है। फिर है चावर पाटा या पटेला, तो चावर पाटा या पटेला क्या है कि खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट जो वो क्या कहलाता है, आपका चावर पाटा या पटेला कहलाता है। इसके अलावा थरपणव क्या कहलाता है, यानी थरपणव यानी स्थापित करना, गणेश जी को स्थापित करना। ठीक है, तो किसी चीज़ को स्थापित करने के लिए थरपणव बोला जाता है। सूड़ क्या होता है, देखिए खेत जोतने से पहले खेत के झाड़ झरवाड़ साफ करना जो है वो क्या कहलाता है, सूड़ करना कहलाता है। यानी कि एक प्रकार से अपन जब खेत को जोतने से पहले अपन क्या करते हैं, उसमें जो घास फूस उगा है या कोई झाड़ियाँ होगी उनको अपन काटते हैं, खेत की थोड़ी सफाई करते हैं, उसको सूड़ बोला जाता है। फिर है धावड़ियों, धावड़ियों जो कारवां व काफिले को लूटते हैं उनको क्या बोलते हैं, धावड़िया बोलते हैं, राजाओं के समय हुआ करते थे। फिर है आथुणो, आथुणो क्या, पश्चिमी दिशा के लिए राजस्थानी भाषा का शब्द क्या है, आथुणो है। पूर्वी दिशा के लिए अगुणो है, उत्तर दिशा के लिए उत्तरादो है, दक्षिण दिशा के लिए दिखणादो है। ठीक है, फिर 53वां अपना है भभूलिया, भमूलिया। ठीक है, भभूलिया, तो भमूलिया क्या होता है, देखिए रेगिस्तान में उत्पन्न वायु जो भंवर है उसको भभूलिया बोला जाता है। फिर है चाक, चाक देखिए खलिहान में अन्न राशि पर चिन्ह लगाना जो वो चाकना कहलाता है। ठीक है, चाक जो है वो ये आपके खलिहान में अन्न राशि के चारों ओर लगाए गए चिन्ह होते हैं चाक। और चाक जो होता है, एक तो ये तो चाक देखिए ऊपर बिंदु आया हुआ, अगर बिंदु नहीं आए चाक आए तो जिसके ऊपर कुम्हार जो वो घड़े का निर्माण जो करता है, मिट्टी के जो बर्तन बनाता है, वो होता है आपका चाक। ठीक है साथियों, समझिएगा इसको। फिर अब बजेड़ा, बजेड़ा क्या होता है, पान का जो खेत है उसको अपन बोलते हैं, पान की एक प्रकार से खेती या पान का जो खेत है उसको बजेड़ा, पान का जो खेत है उसको बजेड़ा कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसका। फिर है तंग, मोरखा, गोरबंद, पिलान, ये क्या है, सारे के सारे ऊँट की सजावट की वस्तुएं हैं। और गोरबंद तो अपना लोकगीत भी है, मारो गोरबंद नखराड़ो है ना, तो गोरबंद अपना लोकगीत भी है। इसके बाद उदय, उदय किसको बोलते हैं, दीमक को। और पाकट, पाकट मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, पाकट किसको बोलते हैं, पाकट बूढ़ा ऊँट जो होता है उसको क्या बोला जाता है, पाकट बोला जाता है। फिर टोल्ड्या, टोल्ड्या क्या होता है, ऊँट का नवजात जो बच्चा होता है उसको टोल्ड्या बोलते हैं, और जो नवजात बच्ची होती है उसको टोल्डी बोलते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ें ये कि टोल्डी तो कौन होती है, जो नवजात बच्ची है वो, और टोल्ड्या नवजात बच्चा,
और पाकट, पाकट बूढ़ा ऊंट जो उसको पाकट बोला जाता है, बहुत ध्यान में रखने की आवश्यकता है। फिर चड़स, चड़स क्या है साथियों, कुएं से सिंचाई हेतु पानी निकालने का चमड़े से बना जो पात्र उसको क्या बोला गया है, चड़स बोला गया है। मेरे हिसाब से ये जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं ये आपने कर लिए साथियों। ये 60 प्रश्न, 60 शब्द ऐसे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए साथियों, अभी अपन कक्षा 6, 7 और 8 में जो राजस्थानी भाषा के शब्द दे रखे हैं उनको भी करते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और बिल्कुल आपकी पुस्तकों में दिए गए हैं। 2019-20 में जो चला करती थी पुस्तकें, उनमें जो कक्षा 6 में एक पाठ है आपकी धरती दोहरारी कविता का, और ये निश्चित तौर पे जो है बहुत ही शानदार गीत भी आप सब लोगों का सुना हुआ है। तो उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट आपके शब्द हैं उनको मैंने साथियों इसमें लिया है और बहुत ही कारगर आप लोगों के लिए साबित होंगे। और राजस्थानी भाषा के शब्द अगर कोई सीधा पूछा जाता है तो हो सकता है इस वीडियो से आपको मिल जाए, क्योंकि बहुत ही सटीक चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। और वैसे बहुत विस्तृत कार्यक्रम है राजस्थानी भाषा का, आप सब लोगों को पता है, लेकिन बिल्कुल सीमित रूप में अपन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे धरती को क्या बोलते हैं, भूमि बोलते हैं। धोरारी यानी टीबों की धरती, धोरा मतलब टीबे होते हैं। सुरंगा यानी क्या होता है साथियों, स्वर्ग होता है। और शर्मावय यानी लज्जित होना, शर्माना। रमण यानी घूमने या रहने, मतलब ई पर देव रमण ने आवे। इस गाने में ये भी लाइन है कि ई पर देव रमण ने आवे। तो रमण करना यानी रहने आना, घूमने आना। तो देवता रहने आते हैं यहाँ पे, रहने और घूमने का यही मतलब है। जस का मतलब होता है यश गान होना, यश, ठीक है। इमरत मतलब अमृत। बाजरियो मतलब क्या हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा आपका। इसके अलावा बात करूँ मैं दोयूं, दोयूं का मतलब हो जाएगा दोनों। मधरा मतलब मीठा। बायरियो मतलब हवा, मोस्ट है। बायरियो मतलब क्या होता है साथियों, हवा। पपोड़े, पपोड़े यानी सहलाना, पपोड़ना, सहलाना। लग जाती है तो अपन सहलाते हैं, है ना। अगर अपने एक प्रकार से अपन किसी जैसे किसी को अपने मारना अपन धीरे जाते हैं, उसके थोड़ी सी जोर से लग गई तो फिर अपन उसको पपोड़ते भी हैं ना, कि उसको ज़्यादा लग गई भी गलती से, तो यह होता है पपोड़ना। फिर है मधुआ, मधुआ मतलब मदमस्त। अणुता, अणुता यानी अत्यधिक। ये बहुत ध्यान में रखना आपको। अणुता का मतलब जैसे सीधा सिंपल भाई, अत्यधिक शब्द किसी भी जो है वो आपके एक प्रकार से किसी भी गद्यांश में जो अत्यधिक शब्द तो प्रयोग में लिया जा सकता है। तो पूछा जा सकता है कि अत्यधिक को राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं। तो अत्यधिक को राजस्थानी भाषा में अणुता कहते हैं, ठीक है। राजस्थानी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, अणुता बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका, जो अणुता जो होगा वो आपका ऑप्शन जो आप देख करके सही कर देना, अणुता यहाँ पे आपका सही उत्तर होएगा, ठीक है साथियों। फिर है इसका, इसका मतलब ईरा, ईरा को क्या बोलते हैं, इसका। फिर है धीणो, धीणो क्या होता है साथियों, दुधारू पशुओं की उपलब्धता जो है वो आपकी कहलाता है, क्या कहलाता है, धीणो। पूछते भी हैं कि भैया आपके किसका धीणा है ना, क्या ये पूछते हैं ना कि ताराबाई क्या को धीणो है ना। तो ऐसे पूछते हैं। तो धीणो मतलब दुधारू पशुओं की उपलब्धता। फिर है आंगण, आंगण मतलब घर होता है, ठीक है। इसके अलावा आभई, आभई मतलब होता है साथियों आकाश। इसके अलावा शिवाणी, शिवाणी मतलब सीमावर्ती, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द। सीमावर्ती शब्द भी कहीं भी आ सकता है और इसको आसानी से अपन बता सकते हैं। शिवाणी का मतलब होता है सीमावर्ती। फिर है पटरानी, पटरानी का मतलब होता है महारानी, ठीक है। फिर है मोबी, मोबी यानी ज्येष्ठ, ज्येष्ठ यानी बड़ा होता है एक प्रकार से ना, बड़ा भाई, ज्येष्ठ पुत्र, ठीक है, बड़ा बेटा, ज्येष्ठ पुत्र, ठीक है। तो वैसे ही मोबी मतलब ज्येष्ठ, ज्येष्ठ जो है ये शब्द भी, ज्येष्ठ शब्द हरियाणा के लिए काम में लिया गया है अपने इस लोकगीत में। तो मोबी का मतलब होता है ज्येष्ठ, ठीक है, मोबी हरियाणो। और उणियारा जो शब्द है उसका अर्थ है चेहरा, हुणियारा, उणियारा, ये चेहरा इसका अर्थ होता है। फिर है जामन, जामन जाया मतलब सगे बेटे, जामन जाया मतलब सगे बेटे। फिर है हकारई, हंकारई, हंकारई का है पुकारना, हंकारई का क्या होगा, पुकारना होगा। फिर है हेत, किसी से हेत होना, किसी से हित होना, किसी से हेत होना मतलब किसी से प्यार होना, प्रेम होना। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द, ध्यान में रखिएगा। मस्तक को बोलते हैं राजस्थानी भाषा में लिलाड़, क्या बोलते हैं साथियों, लिलाड़ बोलते हैं। मर्यादा मतलब पत, पत क्या होता है, मर्यादा, उसकी पत भंग हो गई, मर्यादा भंग हो गई। मायड़, मायड़ मतलब माता। खाथा यानी कि उतावला,
नारा यानी कि बैल, बैल को क्या बोलते हैं राजस्थानी भाषा में? नारा। ठीक है साथियों, नागौरी बैल प्रसिद्ध है वैसे, है ना। तो नारा, नारा, नारा नागौरी, नारा नागौरी शब्द काम में लिए गए इस गीत में। तो नारा नागौरी का अर्थ क्या होगा? नारा नागौरी का अर्थ होगा बैल। ठीक है साथियों, इसके अलावा बात करें अपन, और ईला, ईला मतलब क्या होगा आपकी? भूमि। ईला का मतलब भी क्या होता है? भूमि होता है। कक्षा 7 की राजस्थानी भाषा की शब्दावली शुरू हो गई अभी। कक्षा 6 में इसमें पाठ में 30 ही शब्द थे, इसलिए मैंने 30 शब्द आपको बता दिए हैं। बाकी जो है आपके और जो शब्द हैं वो राजस्थानी भाषा से रिलेटेड नहीं थे कक्षा 6 में, तो वो जितने थे वो बता दिए। अभी कक्षा 7 की अपन बात कर लेते हैं। तो कक्षा 7 में ईला मतलब क्या होगी आपकी? भूमि, और हुलराय का मतलब प्रसन्नता प्रकट करना। हुलराय का मतलब प्रसन्नता प्रकट करना होता है हुलराय। ठीक है, फिर है हेली, हेली यानी सखी। सखी को क्या बोलते हैं? हेली या सहेली। ठीक है, सहेली हिंदी में हो गया, हेली सीधी किस में हो गया? आपके राजस्थानी में सखी को हेली बोल देते हैं। न्योछावर क्या हो गया? बलिहारी। बलिहारी जो उसको क्या बोलते हैं राजस्थानी भाषा में? सॉरी, न्योछावर को राजस्थानी भाषा में बलिहारी बोलते हैं। फिर है 35वां अपना हूँ। हूँ को बोलते हैं साथियों मैं। ठीक है, जो मैं होता है वो हिंदी भाषा का शब्द है। जैसे मैं, जो व्यक्ति अपने लिए काम में लेता है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, तो हूँ तो ये कार्य कर रहे हो हूँ या कर रहे हूँ। ठीक है, तो हूँ अपने लिए काम में लिया जाता है। इसी प्रकार ठौडी मतलब ठोडी मुख्य द्वार जो उसको बोला जाता है। ठीक है, एक तो ठोडी तो अपने एक प्रकार से जो अपना होता है मुंह के ऊपर होगी, नीचे जो होठों के नीचे एक प्रकार से उसको हिस्से को अपन ठोडी बोलते हैं। एक मुख्य द्वार को भी ठोडी बोला जाता है। फिर खेटक, खेटक मतलब ढाल होती है। रूक मतलब रुक नहीं, रूक, रूक मतलब तलवार। फिर है पाहणा, पाहणा मतलब मेहमान या पावना, पाहुणा भी इनको बोलते हैं। पाहुणा या पावना, इनको क्या पाहुणा जो है, पाहुणा आपका क्या होगा? मेहमान होगा साथियों, पाहुणा होगा आपका मेहमान। फिर हम मेड़ी, मेड़ी को बोलते हैं अटारी। ठीक है, मेड़ी को क्या बोलते हैं? अटारी बोलते हैं। अटारी यानी ऊपर का भाग। अटारी का मतलब क्या होगा साथियों? ऊपर का भाग, यानी एक प्रकार से छत जो है, छत के ऊपर मतलब जो है ऊपर का जो भाग उसको बोला जाता है अटारी या मेड़ी। फिर है कड़ायड़, कड़ायड़ क्या होती है? काली घटा। फिर है तुंडिया, तुंडिया मतलब प्रसन्न होने से, इसका मतलब अगर किसी चीज़ को देखकर अपन अगर खुश हो जाते हैं, कोई व्यक्ति अपने को दिखता है और अपन उसको देख करके बहुत खुश हो जाते हैं, तो उसके लिए बोलते हैं तुंडिया। ठीक है, इसके अलावा रूढ़ी रूता, रूढ़ी रूता क्या होगी आपकी? सूखा मौसम, यानी सूखा मौसम या सूखी ऋतु जो है वो रूढ़ी रूता। इसके अलावा दोरी, दोरी मतलब परेशान। जोवई, जोवई मतलब इंतज़ार करना, बाट जोना, है ना, बाट देखना, इंतज़ार करना। लुआ, लुआ मतलब गर्म हवाएं जो चलती हैं उसको लू बोलते हैं अपन। रत्ती यानी थोड़ा सा, रत्ती भर थोड़ा सा। औषध यानी दवा, औषधि हिंदी भाषा का शब्द, औषध अपनी राजस्थानी भाषा का शब्द, इसका मतलब होता है दवा। पाटा, पाटा साथियों जिसको ऊपर मतलब एक प्रकार से जो पट्टी वगैरह करते हैं उसको भी बोलते हैं पाटा। और पाटा एक अन्य अर्थ भी अपन ले सकते हैं कि जिसके ऊपर अपन कपड़े लत्ते भी धोते हैं राजस्थान में, है ना। नहाने वगैरह के भी काम में लेते हैं, ब्याह शादियों में भी काम में लेते हैं पाटे को। और पाटी जो होती है साथियों, उसको भी जो है एक प्रकार से काफ़ी काम में लिया जाता है, आप सब लोग जानते हैं। तो पाटा पाटी थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके बाद में घट, घट मतलब वैसे हिंदी में अगर देखा जाए घट का मतलब क्या होता है? घड़ा होता है आपका। घट का मतलब क्या होता है? घड़ा होता है। लेकिन राजस्थानी भाषा में घट, घट जो है एक प्रकार से, अगर घट अपन बोल रहे हैं राजस्थानी भाषा का शब्द है घट, और उसका अर्थ जो हिंदी में निकलेगा वो निकलेगा हृदय। हृदय को राजस्थानी भाषा में घट बोला जाता है। इसके अलावा जो बुरा होता है उसको क्या बोलते हैं राजस्थानी भाषा में? खोटा। ठीक है, क्या बोलते हैं? खोटा। फिर है सियार, सियार को स्याला बोलते हैं। इसके अलावा अवगुण को अवगुण बोलते हैं। और मैं को माए, माए मतलब मैं यानी अंदर। फिर है बहुत, बहुत यानी बहुत, बहुत होगी तेरी बात, है ना। तो बहुत, बहुत, बहुत का मतलब बहुत। तो ये राजस्थानी भाषा के ऐसे शब्द थे जो कक्षा 7 में प्रयुक्त किए हुए थे, जो मैंने आपके लिए निकाले हैं। मेरे हिसाब से काफ़ी आपको पसंद आएगा ये वीडियो। इसके अलावा कक्षा 8 में भी कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं अपन। लास्ट का ये पाठ है कक्षा 8वीं क्लास का, ये पाठ है अपना। उसमें काफ़ी सारे शब्द, वो मेवाड़ी भाषा में ही पूरा पाठ है,
तो राजस्थानी भाषा के काफ़ी सारे शब्द हैं उसमें, तो वो लिए हैं। हुकुम मतलब हुकुम करना यानी आदेश देना। 10 घंटा मतलब हस्ताक्षर होता है। 10 घंटा का मतलब क्या साथियों, हस्ताक्षर। इसके अलावा ओड़ा का मतलब पंक्तियाँ, वेड़ा का मतलब समय, मुंडो का मतलब चेहरा, टाबर का मतलब बालक, जून का मतलब जिंदगी, अरज का मतलब निवेदन करना, अरज करना है ना, निवेदन अरज करना का मतलब क्या है, निवेदन करना। मायने मतलब अंदर, उभा मतलब खड़ा होना है ना। तो हुकुम आप सब जानते हैं। 10 घंटा को ध्यान में रखना है, हस्ताक्षर इसको बोलते हैं। ओड़ा को ध्यान में रखना है, पंक्तियां बोलते हैं। वेड़ा समय बोलते हैं। मुंडो मतलब चेहरा सबको पता है। टाबर मतलब बालक सबको पता है। जून जिंदगी को बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा है ना। निवेदन को अरज बोलते हैं राजस्थानी भाषा में। अंदर को मायने बोलते हैं, माए बोलते हैं की बात है ना। और खड़ा उसको बोलते हैं ऊबा है ना। खड़ा एक प्रकार से मतलब किसी भी चीज़ के लिए अपन बोलें कि ये लकड़ी मैंने खड़ी कर दी है तो ऊबी कर दी है मैंने है ना, तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं अपन। तो ये आपका ध्यान में रह जाएगा मेरे हिसाब से आराम से ये शब्द। इसके अलावा आगे देखें तो लेर मतलब साथ होता है। लेर का मतलब क्या होगा, साथ। सरडाटो सरनाटो सॉरी सरनाटो सरनाटो होगा सन्नाटा। इसके अलावा बड़बड़ता, बड़बड़ता का क्या होता है, धधकते। बड़बड़ता अंगारा है ना, जलते हुए खूब, धधकते हुए अंगारे। फिर है जमारा, जमारा मतलब जीवन। वीरी मतलब उसकी। ठिमरास मतलब धीरज। ठिमरास का अर्थ क्या होता है हिंदी में, धीरज होता है। धीरज बंधाना, ठिमरास बंधाना। अणुति, और अणुति का अर्थ होगा अनोखी या नई। फिर है कूच, कूच का अर्थ है रवानगी या प्रस्थान, कूच करना। कवड़ी, कवड़ी का मतलब क्या होता है, कोमल। कवड़ी, कवड़ी का जो साथियों, कवड़ी का जो मतलब होगा वो होगा कोमल। भेख का मतलब होता है भेष धरना। और हड़ोल का मतलब होता है हरावल सेना की मुख्य अग्रिम जो टुकड़ी है। हड़ोल का मतलब हरावल, और हरावल का मतलब अपन देखें तो क्या होगा, सेना की जो मुख्य अग्रिम टुकड़ी होती है उसको हरावल दस्ता भी बोलते हैं, हड़ोल भी बोलते हैं। फिर है एक शब्द खचाखच, यह तलवारों की टकराहट। फिर है आपका पड़ाका, पड़ाका जो है उसका अर्थ है चमकना। फिर है भेड़ई, भेड़ई मतलब साथ। रान मतलब लगाना, सॉरी लगाम, यानी कि रान काट, मतलब रान शब्द अपन काम में लेते हैं राजस्थानी भाषा में। रान काट देना एक प्रकार से है ना, लगाम लगा देना। लोया मतलब लोई आगा है ना। लोई, लोई या लोया ये क्या होते हैं, खून होते हैं आपके है ना, खून को बोलते हैं लोया। फिर है गर्व को बोलते हैं गुमान। जैसी को बोलते हैं जसी, जसी, जसी बोलते हैं सीधा सीधा, जय और सी, जसी, इसका मतलब हुआ जैसी। ठीक है साथियों। बकजिसी ऐसे बोलते हैं ना अपन लोग, तो ये राजस्थानी भाषा के शब्द हैं। हुंकार का मतलब है ललकारने का भाव। इसके अलावा कलंगी, कलंगी क्या होती है, पगड़ी पर राज चिन्ह की प्रतीक या पंख जैसी कली जो उसको कलंगी बोलते हैं। इसके अलावा हाजर मतलब उपस्थित। परसंगी मतलब रिश्तेदार। खोस लिंधी मतलब छीन ली। निशान मतलब ध्वजा, मोस्ट है याद रखिएगा। निशान मतलब क्या होता है, ध्वजा को क्या बोलते हैं राजस्थानी भाषा में, निशान। ठीक है, गोगा जी का निशान ऐसे बोलते हैं ना। इसके अलावा मल्लाह, मल्लाह यानी एक प्रकार से जो नाव जो खेता है, खेटक है ना, तो मांझी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये राजस्थानी भाषा के कुछ शब्द साथियों। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और आपको अच्छे भी लगे होंगे। कक्षा 6, 7 और 8 के अपन ने किए। इसके अलावा जो विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए हैं वो भी अपन ने किए। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण भी शब्द हैं। काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा अगर मैं आपको सबको बोल के सुनाऊंगा। वैसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ख़ुद इनको देख सकते हैं। मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा वीडियो अभी बन गया है और एक ही वीडियो में मैंने साथियों 200 से अधिक आपको ये शब्द करवा दिए। और अगर प्रश्न बनेगा तो मेरे हिसाब से इनमें से बन जाएगा, आपको कहीं ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी जो प्रश्न आएगा वो आपके गद्यांश में से आएगा, तो राजस्थानी भाषा को आप आराम से पकड़ सकते हो, उसके अर्थ को भी पकड़ सकते हो आप। उसका जो एक प्रकार से अगर अपन देखें कि भावार्थ समझ करके जो गद्यांश का, वो भी अपन अर्थ आराम से फिर बता पाएंगे। उम्मीद है आपको जो है वो आज का वीडियो पसंद आया होगा। और निश्चित रूप से अगर आपको पसंद आया वीडियो तो इसी प्रकार की और भी वीडियोज़ मैं लेकर के आपके लिए आऊँगा। और
इन नोट्स को मैं जल्द ही आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और संस्कृत और साइको के नोट्स अपलोड कर दिए गए, आप उनको ले भी सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितने ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को आप पहुंचा सकते हो पहुंचाइए। काफ़ी सारे अच्छे शब्द हैं यहाँ पर और आपको निश्चित तौर पे इससे फ़ायदा होगा। मिलेंगे साथियों अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।